रह जाओगे और लाइफ आपकी निकलती रह जाएगी। अभी 2025 का तीसरा महीना चल रहा है। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मैं जनवरी से शुरू करूँगा, फरवरी से शुरू करूँगा, एटलीस्ट मार्च से शुरू करूँगा, लेकिन बहुत लोगों ने मार्च से भी शुरू नहीं किया है। तो मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि सोचो मत, करो। ज़्यादा सोचोगे तो लाइफ आपकी स्पॉइल होती जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। आज मैं बात करूंगा, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मैं इस चैप्टर का पहला विषय, आप लोग कई बार देखे होंगे कि जो आप सोचते हो, आई थिंक जो आप सोचते हो मन में और आप उसे प्रैक्टिकल करते हो, तो वो आपसे, जैसा आप माइंड में सोच रहे होते हो वैसा आपसे बोला नहीं जाता, वैसा करा नहीं जाता है एक्चुअली में, प्रैक्टिकल में। तो ये दिक्कत आती क्यों है? ये दिक्कत तब आती है जब हम कोई चीज़ सोचते हैं और उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब ये दिक्कत आती है। अभी मैं पढ़ रहा था डेवलप का पहला चैप्टर, वो है किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने आप में विश्वास जगाना होगा, अपने अंदर एक आत्मविश्वास को क्रिएट करना होगा, तब जाके हम कोई काम कर सकेंगे। पहला ये है दोस्तों उसमें कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका थाउट कैसे आता है। सबसे पहले हम जो चीज़ को मान के चलिए, कोई भी कार्य हमें दिया जाता है तो सबसे पहले हम उस चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं, पहले सोचते हैं माइंड में। ऐसे ऐसे बात सोचते हैं, माइंड में सोचने से ऐसा लगता है कि वो काम बहुत सरल होगा और पूरा निष्ठा के साथ तुरंत कर लेंगे हम लोग और तुरंत वो सॉल्व हो जाएगा। बट जब हम उसे सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहीं पर हम फंस जाते हैं और वहीं पर हम लटक जाते हैं, वो नहीं होता है। तो गाइज, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ हो रही है, ना कि आपके साथ, मेरे साथ भी वही हो रही है कि जब हम कोई चीज़ अपने माइंड में सोचते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो वो एक आसान, एक मतलब समझिए इतना आसान लगता है जैसे कि तुरंत हम सोचे और तुरंत हो गया। लेकिन जब उसे हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो वही काम हमें हार्ड लगने लगता है। इसका कारण यही है कि वो काम करने से पहले हम प्रैक्टिस नहीं करते कोई भी चीज़ का। आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा, मतलब आप भी बच्चे होंगे, जब बच्चे थे और मैं भी जब बच्चा था, तो जब पेंसिल हमारे पेरेंट्स पकड़ाते थे हमारे हाथ में तो हम तुरंत नहीं लिख पाते थे, क्योंकि जब हम किसी को देखते थे बड़े को तो हमें लगता था कि हम लिख लेंगे, लेकिन जब हमारी बारी आती थी लिखने के लिए तो वो पेंसिल हमें पकड़ने तक नहीं आता था। और हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स जो है उस पेंसिल को पकड़ाते थे और हम लिखना शुरू करते थे। और हैंड राइटिंग्स की बात करें तो बड़े के जब हैंड राइटिंग हम देखते थे तो इसे लगता था हम इसे लिख सकेंगे कभी, तो वो प्रैक्टिस करने पर ही वैसा हैंड राइटिंग्स और जो भी चीज़ है हम देख के सीखते हैं वो कर पाते थे। तो बहुत चीज़ें ऐसे भी हैं हमारे लाइफ में, हमारे करियर के बीच में, जो बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। कोई भी चीज़ हो, आप चाहे खाना बनाना सीखना चाहो, चाहे आप पढ़ना चाहो, या फिर कोई आंसर हो कोई किताब का उसे याद करना चाहो, किसी का नाम याद करना चाहो, या फिर कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहो, सबसे पहला चीज़ वो मांगता है प्रैक्टिस। यही किताब में मुझे सीखने को मिला है कि कोई भी काम करने जाओ, सबसे पहली चीज़ कि आप जो है अपने अंदर ऐसे पोटेंशियल्स, मतलब इतना एनर्जी इकट्ठा कर लो कि जब भी आप उसे करने जाओ तो आपको किसी भी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसका भी विचार माइंड में नहीं आना चाहिए। लोगों का काम है कहना। एक बार गाइस, आपको भी सोच के देखना है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें शर्म क्यों आती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। लोग तो अपना काम कर रहे हैं, कोई अपना काम ऑफिस जा रहा है, तो कोई अपना दुकान खोल रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, उन लोगों को शर्म क्यों नहीं आता, वो ऐसे क्यों कर लेते हैं। आजकल के हम लड़के जो है कोई भी काम करने से शर्माते क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पास पूरी तरह से तैयारी नहीं है और हम जितना सोचते हैं उतना रियल लाइफ में कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि अपने आप में एक एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, जो करने का जो शक्ति होता है कोई भी काम को, उसे पहले डेवलप करनी होगी अपने अंदर, तब वो काम को आप कर पाओगे। दूसरी बात यह है
कि जिस भी विषय में, कि जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, उस क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी रख लो, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो भी आपके सामने आए, वो आपसे सवाल पूछे और उसका आप जवाब दे सको अपने लाइफ में। तो दूसरा यही था कि जब भी आप किसी कार्य को करने जाओ, सबसे पहले तो उस विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लो कि आप करने क्या जा रहे हो। बाद में ये नहीं कि आपने शुरू किया और बस तुरंत आपका काम जो है वहाँ स्टॉप हो गया और आपने छोड़ दिया। कई बार बिजनेस में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी बिजनेस अपने माइंड में सोचते हैं और उसे प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, बट हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है कि क्या क्या हमारे साथ लगने वाला है और हमारा लॉस हो जाता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस अगर कोई व्यक्ति करने जाता है तो उसका माइंडसेट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। आपके पास जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उसके हिसाब से आपके पास कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आपका किस तरह से, आपका किस लोकेशन पे आपका बिजनेस दुकान होगा या फिर जो भी आप करने जा रहे हो किस लोकेशन पे होगा, कितने लोग आएंगे, कितनी की हमारी फर्नीचर लगेगी, कितनी की हमारी इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जो भी आपका फ्यूचर में बिजनेस जो भी आप करना चाहो उस टाइप से, तो वो चीज़ की तैयारी आपको करनी पड़ती है और उसका प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ता है जा जाके कि लोगों ने जो मैं सोच रखा है वो लोगों ने किया है कि नहीं, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। तब आप जा करके उस चीज़ के बारे में अच्छी और पूर्ण तरह से आप सफल हो पाओगे। तो यही कारण है कि हमारे पढ़ाई के साथ हमारी कोई भी कन्वर्सेशन, किसी से हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम इंग्लिश बोलना चाहे तो हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं। सबसे पहला, सबसे मस्त और एक पूरा यूनिवर्सल एग्जांपल है गाइस कि माइंड में हम बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम, मैं खुद एग्जांपल हूँ, मुझे अभी भी पूरी तरह से इंग्लिश बोलने नहीं आती है। मैं हिंदी से ही अधिकतर बात करता हूँ और लोगों से ऐसे ही बात करता हूँ। कभी कभार जब मुझे ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम में मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, क्योंकि लिखना और बोलना दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ये आपने माना है और आप मानते भी हो। कभी कभार हमारे माइंड में जो है, थॉट्स में जो है, हम बोल देते हैं इंग्लिश, बट जब हमें किसी के सामने फेस में बोलनी होती है तो हम गड़बड़ा जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। उसी तरह कोई भी कार्य आप करने जाओ, सबसे पहले आपके ऊपर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, तब वो कार्य आपसे होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तो गाइस तीसरा पॉइंट ये है कि आपने कोई भी काम शुरू किया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी काम शुरू किया और वेल्ले की तरह, मतलब एक नॉर्मल की तरह आपने गया और उस काम को करते हुए, मतलब कि आपका मन उसमें नहीं लग रहा फिर भी आप काम कर रहे हो, तो वो काम आपका सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा आप ही बताओ। तो कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर उस काम के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ट्रक चलाना सीख रहा हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? डर। अगर वो डरेगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, अगर मैंने किसी को ठोक दिया तो मेरे मालिक मुझे बोलेगा, या फिर मैंने कुछ कर दिया, तो इस तरह से डर जो आपके अंदर आता है सबसे पहले उसको गायब करना होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पूरी हाई होनी होगी, तब आप जा करके कोई भी काम को शुरू कर सकते हो। आप कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? अभी परीक्षा चल रही है 10वीं की और 12वीं की। अभी लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा में बैठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये सोच के डर जाते हैं कि प्रश्न क्या आएगा, क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में। तो गाइस मैं ये कहूँगा कि उससे क्यों डरना, किताब हमारे पास है, हमारे पास वो सारा व्यवस्था है, हमारे पास सारा अवेलेबल रिसोर्सेज है जिससे हम पढ़ सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो फिर भी क्यों डरना। तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना जो है हाई करने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे मन में है वो हम अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा करो, सोचो मत, ज़्यादा सोचोगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपको दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो फिर आपके पेरेंट्स को प्रभाव पड़ेगा। तो यही कहूँगा, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, सोचते ही रह जाओगे और लाइफ आपकी निकलती रह जाएगी। अभी 2025 का तीसरा महीना चल रहा है। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मैं जनवरी से शुरू करूँगा, फरवरी से शुरू करूँगा, एटलीस्ट
मार्च से शुरू करूंगा, लेकिन बहुत लोगों ने मार्च से भी शुरू नहीं किया है। तो मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि सोचो मत, करो। ज़्यादा सोचोगे तो लाइफ आपकी स्पॉइल होती जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तीसरा पॉइंट है, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो और अपनी लाइफ को अपॉर्चुनिटी मतलब अपने लाइफ को चैलेंज दो अपने आप को। एक इसमें मैंने किताब में पढ़ा था कि कोई भी काम करने जाओ तो अपनी काम को जो है इतना इंगेज कर दो, इतना बिजी बना लो कि वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो। ऐसा काम करो, तब आप जा कर के उस काम में टिके हुए रहोगे। अगर नॉर्मली बाहर से काम करोगे तो आपका मन उभरेगा एक दिन और आप वहाँ से निकल जाओगे और आपको मतलब कभी कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए इतना इंगेजिंग बना दो, इतना डिफिकल्ट बना दो उस काम को कि वहाँ से निकलने के लिए आपको सोचना पड़े, आपका माइंड स्ट्रेस में। चौथा पॉइंट तो मैंने फर्स्ट में ही डिस्कस कर दिया था, वो है प्रैक्टिस हम नहीं करते, हमें पता है, और नहीं करना यही हमें डिफ़िकल्ट लगता है। खास करके तब जब हमें सब कुछ पता होता है कि हम बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर पाएंगे। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, कोई भी व्यक्ति हो अपने अपने पोस्ट पे, कोई भी इंसान हो अपने अपने जीवन में, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें रीडिंग डालना सीखना पड़ता है इंग्लिश या हिंदी में तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। हम बार बार उसे पढ़ते हैं तब जाके हमें उसे बोलना, उसे पढ़ना आता है। और कोई भी चीज़ हो, एग्जाम्पल में आप ले लो ना गाइस, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि लोगों ने बताया है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस ही ऐसा एक चीज़ है जो आपने कर ली तो आपका काम जो है 99% जो है ऐसे ही हो जाता है, बिना किसी भी फेल का। आपको फेल होने का चांस ही नहीं मिलेगा उसमें बिना मतलब। और एक चीज़ और दोस्तों मैं कहूँगा कि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जो बात बोल रहा हूँ इसे मजाक में मत लाना। मेरे वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, मेरे बैकग्राउंड अच्छे नहीं हैं, मैं नॉर्मल लाइफ को शेयर कर रहा हूँ और मेरा विजुअलाइजेशन नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं और लोगों की तरह मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये मत समझो, एक दिन आएगा जब यही वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इम्पोर्टेंट होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक कहावत है कि तैरना सीखना है तो पानी में छलांग लगाना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे तो जन्मजात से वो चलना नहीं सीख जाता है, उसे सिखाया जाता है, वो देख कर सीखता है। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। सबसे पहले अपने अंदर वो ताकत अपने अंदर वो लाओ जो काम को आप करने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो, पेशेंस लेवल को हाई करो और प्रैक्टिस इतना करो कि वो काम आप देखते ही कहो कि मेरे से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये अच्छी लगेगी आपको। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।